नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। सुपर फास्ट अंदाज में खबरों पर नजर डालते हैं। रुद्रपुर में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी ने हर क्षेत्र में देश का विकास किया और विपक्ष ने स्वदेशी वैक्सीन का लगातार विरोध किया। साथ ही पीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड में पर्यटन रोजगार फिर से बढ़ा है। विपक्ष नहीं चाहता कि देवभूमि का विकास हो। पीएम ने धामी सरकार के समर्थन में कहा, आपने आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगाई। धामी सरकार ने उत्तराखंड का हर क्षेत्र में विकास किया है। टिहरी में सीएम योगी की विशाल जनसभा। कहा, 2017 से पहले महिलाओं के मन में भय का माहौल था। हमारी सरकार ने यूपी को अपराध मुक्त किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, पहले चरण की जनता ने फैसला सुना दिया। 10 फरवरी को पता चल गया सपा सरकार आ रही है। हिजाब विवाद के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव जीते तो उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून लाएंगे। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। आज रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती। कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों का रखा जाएगा ख्याल। यूपी में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद लिया गया फैसला। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिजाब विवाद मामले के बीच बड़ी घोषणा की है। धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। बरेली में अमित शाह का संबोधन। कहा, यूपी को गुंडाराज से मुक्त किया, यूपी से माफियाओं को खत्म किया। सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी के पंजाब में 14 फरवरी को होगी रैली। 14 फरवरी को पीएम मोदी जालंधर के पीएपी मैदान में बीजेपी पक्ष के उम्मीदवारों के लिए करेंगे रैली। दूसरे चरण के लिए रण तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। अयोध्या में होगा लता मंगेशकर के नाम पर चौराहा। अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। सीएम का लता मंगेशकर को सम्मान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। अलका राय ने कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक अलका राय का बयान। अपराधी अपराध के खिलाफ चुनावी लड़ाई। उन्होंने कहा, 50,000 से ज्यादा वोटों से इस बार हमारी जीत होगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता विधायक है। कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करूंगी। बाराबंकी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव के करीबी पूर्व सपा विधायक छोटेलाल यादव सपा को छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। जिला मुख्यालय पहुंचते ही छोटेलाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान छोटेलाल यादव ने कहा, लोहिया के सपनों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरा कर रही है। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में हो रही ज्वाइनिंग। कई दलों से आए पदाधिकारियों की ज्वाइनिंग। कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल बीजेपी में शामिल। कांग्रेस की महिला महासचिव पल्लवी सिंह बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रही थी पल्लवी सिंह। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष करा रहे ज्वाइनिंग। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश बोस भी बीजेपी में शामिल।
लखीमपुर खीरी में सड़क पर निकलकर मतदान की अपील, डोर टू डोर अपील करने निकले जिलाधिकारी। कई मोहल्लों में जाकर निमंत्रण पत्र बाट मतदान की अपील कर रहे डीएम। तेईस फरवरी को मतदान करने को लेकर निमंत्रण पत्र, 90% के पार, मतदान जागरूकता के लिए कोशिश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेलाकुई बाजार में रैली निकालकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से आई नुक्कड़ नाटक की टीम के माध्यम से लोगों को कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बीजेपी सरकार की पोल को खोल दिया। धनौल्टी विधानसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की देखी जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार और कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में बैठक की और धनौल्टी विधानसभा में रहने वाले लोगों को अपने पक्ष में मत करने की अपील की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के मोदी मैदान में जनसभा। मैदान में 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। अलीगढ़ में सपा नेत्री रुबीना खानम का विवादित बयान, हिजाब पर हाथ डालने वालों का काट देंगे हाथ। भारत विविधताओं का देश है अलीगढ़। साथ ही कहा कि माथे का तिलक हो या पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। हिजाब विवाद और यूसीसी पर बोले सीएम योगी, कहा शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। असदुद्दीन ओवैसी का हिजाब को लेकर बयान, कहा संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, केरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़े। क्या आर्टिकल स्कूल कॉलेज की लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? उन्नाव मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का टिप्पणी से इनकार, कहा बेरोजगारी और पर्यावरण से ध्यान भटका रही है बीजेपी। राहुल गांधी की ये टिप्पणी से इनकार। यूपी पहुंची हिजाब मामले की आज, जौनपुर में हिजाब पहने छात्रा को क्लास से बाहर निकाला। अभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई। हिजाब मामले पर बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, कहा हिजाब मामला अति गंभीर, अति संवेदनशील, सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा को पहुंचाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। पंजाब में हिजाब विवाद की एंट्री, लुधियाना में 12 फरवरी को हिजाब मार्च निकालेंगी मुस्लिम बेटियां, शाही इमाम ने किया ऐलान। गाजियाबाद में डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती साध्वी ने कहा उत्तराखंड की जेल में बंद संत यति नरसिंहानंद लेकिन प्रशासन ने पदयात्रा को इजाजत नहीं दी थी, जिसके चलते दोनों के समर्थकों का जमावड़ा गाजियाबाद में देखा गया। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित, 10वीं 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से होंगी शुरू। 10वीं की परीक्षा सुबह पाली में होंगी तो वहीं 12वीं परीक्षा दोपहर की पाली में होंगी। 28 मार्च से 18 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे से होगी शुरू परीक्षाएं।
गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाने पर लोगों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। 14 साल की बच्ची कल से है लापता। एटा में आयुर्वेदिक योग होम्योपैथिक अस्पताल में लगी आग। मेडिकल कॉलेज में बना है आयुर्वेदिक योग होम्योपैथिक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से हजारों रुपए का हुआ नुकसान। अस्पताल में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शरारत की आशंका। आगरा में सर्विस रोड पर खड़े ट्रक में लगी आग। धू धू कर चला ट्रक, कोई हताहत नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उन्नाव में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने मार्ग किया जाम। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था युवक, सड़क हादसे में हुई थी मौत। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में पुलिसकर्मी भागते हुए आ रहे हैं नजर। उन्नाव में दलित युवती की हत्या में सियासत तेज। पीएल पूनिया परिजनों से कर रहे हैं मुलाकात। आठ दिसंबर को गायब हुई थी युवती, हत्या के बाद दफनाया गया था शव। मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे ने शव को था दफनाया। बीएचयू में देर रात छात्रा से हुई छेड़खानी। नेशनल कैडेट कोर के हवालादार पर आरोप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 50,407 नए मामले आए सामने, जबकि 348 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा, कोविड-19 महामारी अभी तक दुनिया से खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी और कोरोना वायरस के वेरिएंट आने को हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने वायरस की उत्पत्ति व इसके म्यूटेशन यानी रूप को बदलते देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि अभी और वेरिएंट होंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 977 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1591 लोग डिस्चार्ज हुए और 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। असम में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए हैं। 766 मरीज डिस्चार्ज हुए और 6 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना के 3086 नए मामले सामने आए। 14,051 मरीज ठीक हुए और 25 मरीजों की मौत हुई। एमपी में कोरोना के 2,612 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी दर 3.4%। भोपाल में 549 और इंदौर में 228 नए केस। देश में इस समय एक्टिव केस 6.88 लाख है। इनमें से 71% मामले सिर्फ 5 राज्यों में है। केरल में सबसे ज्यादा 2,32,000 एक्टिव केस है। आईपीएल मेगा ऑक्शन का आगाज। आखिरी बार मेगा ऑक्शन का आयोजन 2018 में हुआ था। उस समय 8 टीमों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया था। इस बार 10 टीमें ऑक्शन का हिस्सा लेंगी। दूसरे सेट में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। आईपीएल के दिग्गज सुरेश रैना को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। 2 करोड़ रुपए था बेस प्राइस। दूसरे सेट की शुरुआत मनीष पांडे के साथ हुई, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है। मनीष पांडे को 4 करोड़ 60 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने खरीद लिया है। शिखर धवन पर लगी सबसे पहली बोली। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में हुआ दंगल। 8 करोड़ 25 लाख में बिके शिखर धवन। इस बार पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को दिल्ली आरसीबी समेत सभी टीमों से मुकाबला करते हुए 12 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है।
एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता और डायरेक्टर रवि टंडन का निधन हो गया। पिता का अंतिम संस्कार रवीना ने ही किया। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग 10 मार्च से शुरू करेंगे। बिग बी और सूरज की जोड़ी 30 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। यामी गौतम जल्द ही फिल्म अ थर्सडे में नजर आने वाली है। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 17 फरवरी को स्ट्रीम किया जाने वाला है। 4 साल बाद शमशेरा से फिल्मों में वापसी कर रहे हैं रणबीर कपूर। शाहरुख, आमिर समेत कई स्टार्स भी सालों बाद फिल्मों में आएंगे नजर। बेंगलुरु से आने वाली यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित दिल्ली की रहने वाली है और वो ट्रेन से अपने घर जा रही थी। लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दीपक हुड्डा को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले ही बड़ा फायदा मिला है। वनडे में डेब्यू के बाद दीपक हुड्डा को अब कैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में डाल दिया गया है।